कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, पिछले के वीडियो में हम लोग 245 प्रश्न देखे थे और उसमें का जो भी प्रश्न बचा हुआ है उस सभी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्न देखते हैं। तो आज का सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन थे जो कांग्रेस समाजवादी का प्रमुख नेता थे। तो याद रखना है, आचार्य नरेंद्र देव जो थे कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता थे। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे। बताना है कि जयप्रकाश नारायण जो थे किस पार्टी से जुड़े हुए थे। तो याद रखना है, सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश नारायण जुड़े हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। बताना है कि 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कहाँ किया गया था। तो याद रखना है, दिल्ली में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र के शहीद कौन थे। बताना है कि स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम उम्र के कौन व्यक्ति थे जो शहीद हो गए थे। तो याद रखना है, खुदीराम बोस जो थे 18 साल 8 महीना 8 दिन के उम्र में यह शहीद हो गए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि मुजफ्फरपुर में किंग फोर्स की हत्या का प्रयास कब किया गया। बताना है कि मुजफ्फरपुर में किंग फोर्स की हत्या का प्रयास जो है कब किया गया था। तो याद रखना, 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में किंग फोर्स की गाड़ी पे बम फेंका गया लेकिन असफल रहा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में किस एक शासक को हटा दिया गया था। तो याद रखना है, अवध को हटा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे देखेंगे 252 नंबर कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध का राजनीति का दोष लगाया था। बताना है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति दोष लगाया था। तो याद रखना है, बीजी तिलक ने क्या किया था, दोष लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। बताना है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे। तो याद रखना है, रेवरेंड पार्ली एंड्रेज जो थे महात्मा गांधी के करीबी मित्र थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। बताना है कि महात्मा गांधी जी के नाम के पहले महात्मा शब्द कब जोड़ा गया। तो याद रखना है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम के पहले महात्मा शब्द लगाया गया। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। बताना है कि भूदान आंदोलन जो था किसने शुरू किया था। तो याद रखना, विनोबा भावे जो थे भूदान आंदोलन शुरू किए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। बताना है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो याद रखना, सुभाष चंद्र बोस जो थे जय हिंद का नारा दिए थे और इन्होंने ही तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, बहुत ही फेमस नारा था, ये भी सुभाष चंद्र बोस ही दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की। बताना है कि 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट जो था उसका अध्यक्षता किसने किया था। तो याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू ने उसका अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। बताना है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था कब पारित किया गया था। तो याद रखना है, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसको पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि बाल गंगाधर तिलक छात्र राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। तो याद रखना है, केसरी अखबार राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए निकाला जाता था।
नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। बताना है कि भारत सरकार अधिनियम जो था 1935 में किसको समाप्त कर दिया। तो याद रखना है प्रांतीय दैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दे दिए। बताना है कि बलदेव सहाय जो थे महाधिवक्ता के पद पर थे, उन्होंने कब त्यागपत्र दे दिए। तो याद रखना है 1942 ईस्वी में बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि चिर अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहारों को पट्टी जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका क्या कारण था। बताना है कि इसका मुख्य कारण क्या था। तो याद रखना है जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसलिए यही मुख्य कारण था। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था। बताना है कि 1857 के विद्रोह जो था उससे कौन संबंधित नहीं थे। तो याद रखना उधम सिंह जो थे 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। बताना है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किस प्रांत में चयन कर दिया। तो याद रखना है गुरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से इसका चयन कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। बताना है कि 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि मुस्लिम में कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया। बताना है कि निम्नलिखित में कौन थे जो सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित कर दिए। तो याद रखना है रेमजे मैकडोनाल्ड जो थे घोषित किए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी। तो याद रखना पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग देना, यही उसका मुख्य नीति था। नेक्स्ट प्रश्न दिया यहाँ पे कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। बताना है कि मुंडा ने कब विद्रोह शुरू किए थे। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कि कौन कौन इसका सही आंसर बताता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि शारदामणि कौन थे। बताना है कि शारदामणि जो थे कौन थे। तो याद रखना है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पे कि देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। बताना है कि देव समाज के संस्थापक कौन था। तो याद रखना है शिव नारायण अग्निहोत्री जो थे देव समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई। बताना है कि हंटर जो आयोग था उसका नियुक्ति क्यों की गई थी। तो याद रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। तो याद रखना है हिंदू मुस्लिम मतभेदों की कमी जो था वही खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया कि 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया। तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव पारित किए थे। उसके बाद प्रश्न दिया है कि मुगल काल में निम्नलिखित में से बंदरगाहों में किसको बाबुल मक्का मतलब माका द्वार कहा जाता था। तो याद रखना है सूरत को कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बीबी का मकबरा का निर्माता था। तो याद रखना है औरंगजेब जो था बीबी के मकबरा का निर्माता था। नेक्स्ट प्रश्न पे दिया है कि पटना के 1857
के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? बताना है कि पाटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो याद रखना है हैदर अली खान जो थे पाटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? ठीक है, तो याद रखना है चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेज जो थे मुठभेद में गोलियों से घेर के चारों बगल से उनको मार दिया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बताना है कि निष्क्रिय विरोध जो था उसके सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? तो याद रखना है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत जो था उसका प्रतिपादन अरविंद घोष ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि बंगाल प्रांत का विभाजन किया गया तो उस समय वायसराय कौन था? बताना है कि बंगाल प्रांत का जब विभाजन किया गया था तो उस समय वायसराय कौन था? तो याद रखना है कि लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल प्रांत का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? तो याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे संविधान सभा की संघ की समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है? तो याद रखना आनंद मठ में वंदे मातरम गीत संकलित है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? बताना है कि कौन सी योजना जो थी भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी? तो याद रखना माउंटबेटन योजना जो था भारतीय स्वतंत्रता का आधार बना था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया। तो याद रखना है 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना का मांग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो याद रखना है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम बार जनगणना हुआ था अंग्रेजों के समय में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक कौन थे? तो याद रखना है भगत सिंह जो थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो ये प्रश्न सभी कोई जानता ही होगा। ठीक है, 1857 से बिहार से जो थे वीर कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की सजा दिया? बताना है कि 1857 को जब विद्रोह हुआ तो वो उसे किसने एक षड्यंत्र कहा? तो याद रखना है सर जेम्स आल्ट्रम एंड डब्ल्यू टेलर जो थे उसको 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र बोले। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो याद रखना खूंद जनजाति जो था मानव बलि तथा निषेध करने वाले अंग्रेजों में से एक थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत के ध्वज गीत मतलब झंडा गीत के रचयिता कौन थे? बताना है कि भारत के झंडा गीत जो है उसका रचयिता कौन है? तो याद रखना श्यामलाल गुप्ता पार्षद जो थे भारत के ध्वज गीत मतलब झंडा गीत के रचयिता थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो याद रखना है सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो को लेकर।